गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नया टॉपिक्स जिसका नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू से पढ़ने से पहले आप लोगों को हमने पढ़ाया था पोजीशन या प्लेस ऑफ डिजिट इन ए नंबर क्या होता है। तो अगर वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप भी इसको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आज का हमारा नया टॉपिक है फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी नंबर्स में डिजिट का फेस वैल्यू निकालना होता है या डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो कैसे निकाला जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए, उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू मतलब हो गया जैसे कि फेस किसी भी चीज का एक फेस होता है। जैसे मान लिया या जैसे कि मैंने एक दे दिया जैसे कि दो, मैंने एक नंबर दिया दो। आप इसको देख रहे हो, इस दो को आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दो ही तो दिखाई देगा। ये दो क्या है, अपने आप में एक फेस है, एक फेस वैल्यू है। तो दो में ऐसा कोई चेंजिंग तो नहीं है, दो तो एक फेस है, इसका एक चेहरा अपने आप में सामने आ रहा है इस नंबर का। तो इसका मतलब ये होगा कि फेस वैल्यू में ऐसा कुछ खास है नहीं। फेस वैल्यू का एक डिफिनेशन होता है। फेस वैल्यू में कहना क्या चाह रहा है कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। क्या बोला, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ नंबर्स में जो डिजिट की फेस वैल्यू होती है, नंबर में जो डिजिट्स होते हैं खुद अपने आप में एक फेस वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, अपने आप में एक फेस वैल्यू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है 2345। मैंने एग्जाम्पल 2345 हमने पूछ लिया कि फेस वैल्यू ऑफ 3, इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो आप बताएंगे इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 4, इस नंबर में 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, इस नंबर 4 का फेस वैल्यू होगा 4। यानी कि जो डिजिट्स है ना खुद अपने आप में एक फेस वैल्यू है। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। बात यहाँ पे है, इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट। ठीक है, क्या है, प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। देखो यहाँ पे पोजीशन वाली बात आ गई ना। पोजीशन, पोजीशन हमने कल पढ़ाया था, पोजीशन या प्लेस ऑफ डिजिट इन अ नंबर। अगर आपको पोजीशन प्लेस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ठीक, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, इस नंबर में 4, 4 डिजिट्स हैं यानी कि 4 पोजीशन होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये जो 5 है राइट से पहला डिजिट्स इन नंबर, इस नंबर में राइट से पहला डिजिट्स जो है वो यूनिट डिजिट्स है। क्या है, यूनिट या वंस डिजिट्स है, मतलब इकाई अंक हो गया। ठीक है, जो दूसरा है वो टेंस डिजिट्स मतलब दहाई अंक हो गया। तीसरा क्या है, वो 100 डिजिट्स हो गया यानी कि सैकड़ा अंक हो गया। फोर्थ वाला जो है थाउजेंड्स यानी कि हजार वाला अंक हो गया। ठीक है, तो अभी हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, इस 5 की बात करता हूं मैं। 5, इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, वंस। देखो 5 में क्या आ रहा है, वंस। एक कौन सी प्लेस पे है, कौन सी पोजीशन पे है, वंस प्लेस पे है। राइट से फर्स्ट पोजीशन मतलब वंस प्लेस। तो 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा प्यारे दोस्तों, 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5 गुणे 1 इक्वल टू 5। यानी कि 5 में जो जो इसकी प्लेस है, जिस प्लेस पे 5 बैठा है उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 5 मतलब इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4, जिसकी हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय मान बोलते हैं, लिख लेते हैं।
इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, हिंदी बराबर है ना, देख लेना। ठीक, अब मैं बात करता हूँ फोर। फोर का प्लेस वैल्यू क्या होगा इस नंबर में? तो देखिए, फोर कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, यानी कि 10th प्लेस पे, यानी दहाई वाले अंक पे। तो दहाई, दहाई मतलब क्या होता है? 10। तो 10, 4 का 10 में गुणा करेंगे, 4 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 40। यानी कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 40। और 3 का निकालते हैं, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? अब देखिए 3 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, 100वां प्लेस पे है। यानी कि 100 में क्या आ रहा है? 100। यानी कि 100 का 3 में गुणा कर देंगे, या 300 का जब 3 में गुणा करेंगे तो मेरा 3 का प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए 3 गुणे 100 कितना आ गया? 300। 2 का देखिए, 2 का कौन सा प्लेस पे है? 2 राइट से 4th प्लेस पे है, यानी कि 1000 प्लेस पे है। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं, 2 गुणे 1000 बराबर। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आप इसी के माध्यम से इसको प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसमें 2 होते हैं, एक डेसिमल वाला होता है, एक बिना डेसिमल वाला होता है। अभी मैं डेसिमल बिना डेसिमल वाला ही पढ़ा रहा हूँ। डेसिमल में क्या होता है, उसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, बिना डेसिमल में अलग कॉन्सेप्ट है। बिना डेसिमल वाला मेरा एग्जाम्पल है प्लेस वैल्यू का। जब भी हम डेसिमल में पढ़ाएंगे तो डेसिमल का जो नंबर्स होगा उसमें प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके हम बताएंगे। ठीक है, अभी बिना जो डेसिमल वाला नंबर उसको प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसको ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, क्या होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे उसको निकाल से देख लेते हैं। ठीक, देखिए अगर मुझे 7 का, देखो जो पहला है, पहला डिजिट इन नंबर, वो हमेशा इजी होता है। इसका हो जाएगा 7 गुणे 1 इक्वल टू 7। ठीक, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाना चाहूं, देखना ध्यान से। देखिए ये वाले जो दोनों दोनों नंबर है ना, ये वाले दोनों नंबर, इसको समझ लो है ही नहीं इस नंबर में। इसको समझ लो है ही नहीं, इस नंबर में नहीं है, रिमूव हो गया है, यानी कि इस नंबर से हट गया है। ठीक, तो मुझे 6 का निकालना है ना, तो मुझे प्लेस वैल्यू 6 का निकालना है। तो मैं 6 लिखूंगा यहाँ पे गुणे। ठीक है, 6 मैंने पकड़ लिया, मैंने 6 इस नंबर में पकड़ लिया। ठीक, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 6 इसके आगे कितना डिजिट्स है? 1। तो 1 लिख के 1 जीरो बढ़ा देंगे, 10 बस। ठीक है, इसके कितना आ जाएगा? 60। अगर मुझे 5 निकालना है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंने 4 को ढक लिया, 4 को कवर कर लिया, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 लिखो पहले, 5 लिख लिया। 5 है, कितना डिजिट्स है, कितना अंक है? 2। 2 अंक है, तो 2 अंक है, इसका मतलब हो गया 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे। जितना अंक होगा 5 के आगे उतना 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो मेरा इसका क्या हो जाएगा? 5 का प्लेस वैल्यू 500। ठीक है, अब 4 का, अगर 4 का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो 4 के देखिए, 4 के आगे इसके पहले कोई नंबर है नहीं है ना। ठीक है, 4 मतलब इस नंबर में लास्ट नंबर है। ठीक है, तो 4 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 पकड़ लिया हमने, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया, हमको 4 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 4 के आगे कितने अंक है, कितने डिजिट्स है इस नंबर में? 1 2 3। तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, 1 सम में काम रहेगा, सारे में सम काम रहेगा। जो जीरो आता है ना, जीरो की जो संख्या, तो इस नंबर्स में 4 के आगे जब भी किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकालना रहता है, वो लिखेंगे, उसको फिक्स करेंगे।
और जितने उसके आगे नंबर्स रहेंगे ना, जितने उसके आगे डिजिट्स रहेंगे, उतने जीरो एक लिख के उतने जीरो बढ़ा देंगे। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिख के 3 जीरो। ठीक है, आप बताइए, इससे आसान कॉन्सेप्ट, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया पोजीशन के मेथड से, यानी कि प्लेस के मेथड से, जो कि आपने कल पढ़ा था। दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया जो कि आप इसको आसानी से, बिना आप मतलब कि बिना पोजीशन को रिमेंबर किए, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आई बात समझ में? देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए।